नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए विद्यार्थियों, आज जो हम वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में जो पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार और मध्यकालीन भारत, उसमें आपके एक चैप्टर है भक्ति आंदोलन। उसको हम लोग देखेंगे क्या है भक्ति आंदोलन। भक्ति का अर्थ होता है पूजा, जिसका जन्म मनुष्य के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो गया था। भक्ति आंदोलन का अर्थ जो है, कोई इस अर्थ से कोई ये ना समझे कि ये आंदोलन से कोई ये ना समझे कि ये एक कोई युद्ध है। युद्ध नहीं है ये। भक्ति कहते किसको है? भक्ति का अर्थ तो पूजा होता है, और पूजा जो है वो मनुष्य ने जब जन्म लिया तब से ही पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आया मध्यकालीन भारत के इतिहास में कि हिंदू और मुसलमान जब एकत्रित हुए तो इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया था। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे संत महात्मा लोग थे, उन्होंने सबने मिल करके प्रयास किया किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े नहीं और प्रेम भाईचारे के साथ में रहें। अब देखिए, मोक्ष प्राप्ति के भी जो 3 साधन हैं, गीता में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। उसमें भक्ति को ही उन्होंने सबसे अधिक श्रेष्ठ माना है। इसीलिए भक्ति आंदोलन की आवश्यकता हिंदू मुस्लिम संघर्ष से ही प्रारंभ हुई, और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि नहीं तो यहाँ से हम हिंदुओं को भेज सकते हैं, नहीं यहाँ से मुसलमानों को भेज सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर प्रेम और भाईचारा पैदा करने के लिए भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, संत सुधारकों में रामानुज, रामानंद, कबीर, रैदास और मीराबाई, दादू, इन लोगों ने सब ने मिल करके जो अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा को थोड़ा भिन्न बताते हुए ईश्वर और अल्लाह की एकता पर इन्होंने बल दिया। इनके विचारों का जो है वो बहुत ज़्यादा असर हुआ, और इन विचारों में देखिए इसकी, अब हम यूँ देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या थी। भक्ति आंदोलन की विशेषताओं को देखने के बाद में आपको पता पड़ेगा कि इनके विचार क्या थे। अच्छा, उसमें उन्होंने सबसे पहले सामाजिक समानता पर बल दिया कि हिंदू मुस्लिम सब जो हैं वो बिल्कुल एक हैं, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सब जो क्या है ईश्वर और अल्लाह के प्यारे हैं, और सिर्फ उनके नाम अलग अलग हैं, और जाति धर्म किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा इन्होंने कर्मकांड बाह्य आडंबरों का विरोध किया। अच्छा, उन्होंने कहा कर्मकांड बाह्य आडंबर जो है वो क्या है, वो मनुष्य को बहकाने के लिए है, हिंदू मुस्लिम दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा करने के लिए है। कर्म और आडंबर नहीं करने चाहिए। और उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उन्होंने कहा ईश्वर एक ही है, अलग नहीं है। ये उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एकेश्वरवाद, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही है। अच्छा, भक्ति मार्ग के सभी संतों ने लोक भाषाओं को अपने प्रचार का माध्यम बनाया, और सभी संतों ने निवृत्ति मार्ग का विरोध किया। सभी संतों ने हिंदू मुस्लिम भेद मिटाने के प्रयास किए। वो आपको पहले बताया, समानता की भावना ही हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक है। ये एक प्रकार से एक जनवादी आंदोलन था कि इसके अंदर सब लोग जन जन तक ये आंदोलन पहुँचाया जाए। अब भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, आप देखिए सामाजिक क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। जातिगत भेदभाव क्या है, काफ़ी हद तक दूर हुए। अच्छा, निम्न वर्ग के प्रति सम्मान बढ़ा। इन जो संत महात्माओं ने जो प्रवचन दिए उसमें भी कुछ लोग निम्न वर्ग के थे, तो उनसे भी बहुत लोग प्रभावित हुए कि जब हमारे प्रचारक भी निम्न वर्ग के हो सकते हैं तो हम लोग आपस में कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। संत महात्मा भी निम्न वर्ग के, उनमें भी कोई जाति वर्ग का भेदभाव नहीं है, तो हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। अच्छा, कर्मकांड आडंबर अंधविश्वास बहुत हद तक दूर हुए, और गुरु के महत्व को बढ़ाया गया कि गुरु जो है वो, गुरु का महत्व क्या है, गुरु के महत्व को बढ़ाया गया। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि भक्ति आंदोलन उस समय का क्रांतिकारी आंदोलन था, और सामान्य जनता को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता का पाठ पढ़ाया, और ईश्वर प्राप्ति एवं धर्म का सच्चा मार्ग इन्होंने आपस में दिखाया। इन्होंने कुछ दोहे वगैरह बोले, और इससे भी लगा जाति पाति का भेदभाव आपस में दूर हुआ। मंदिर मस्जिद, और यही उन्होंने बोला कि सिर्फ मंदिर मस्जिद जाने से ही भगवान नहीं मिलता है, बल्कि आप ऐसे कर्म करो कि भगवान मिले आपको, और आप सच्चे कर्म करो, और जो भी मनुष्य की अच्छाई है वो क्या है, वही सब भगवान है। भगवान है क्या, भगवान जो भी मनुष्य के अंदर, उन्होंने क्या कहा, जो भी मनुष्य के अंदर अच्छा भाव है, अच्छी चीज़ है, वही क्या है, वही भगवान है, उसी को भगवान कहा गया। अच्छा,
अब इसमें अब देखते हैं इसके अंदर भक्ति आंदोलन के अंदर आपके क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आ सकता है, लघुतरात्मक भी आ सकता है। भक्ति आंदोलन का अर्थ बताइए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम बताइए। अच्छा, भक्ति आंदोलन का प्रभाव लिखिए और कबीरदास जी का वर्णन कीजिए, नानक का वर्णन कीजिए, मीराबाई के कृष्ण भक्ति आ सकती हैं, है ना। इस प्रकार से आपसे छोटे अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।